तो लोग कहते हैं मौलाना मैं बहुत नमाज पढ़ता हूँ लेकिन कोई मेरी रिस्क में तंगी दूर नहीं हो रही, इतने वजीफे पढ़ता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी मुसीबतें तो मेरे घर में हैं। इससे तो माअल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ते वो अच्छे हैं कि अपनी जिंदगी तो आराम से गुजारते हैं, हम तो इतनी इबादत करके भी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेती। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या करबला की मुसीबत से बढ़कर के भी मुसीबत नहीं, लेकिन कोई मुझे बता दे ऐसी मुसीबत में भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सजदा छूटा, हुक्म इलाही के खिलाफ कोई अमल हुआ हो, बल्कि इमाम ने एक रात की मोहलत भी मांगी। तो किस लिए मांगी? फरमाया देखो तुम जानते हो कि मुझे तिलावत से कितनी मोहब्बत है, तुम जानते हो कि मुझे नमाज से कितनी मोहब्बत है, तो मैं तुमसे एक रात की मोहलत मांगता हूं, कल जो भी होगा देखा जाएगा। और इमाम जानते थे कि शहादत तो वाक़ई होनी है, इसलिए कि इसकी पेशन गोई तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और उसके लिए करबला के मकाम का तस्करा भी बता दिया कर दिया गया था। तो जानते तो थे कि शहादत होनी है, तो फरमाते एक रात की मोहलत दो। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए करा? जानते हो क्या कहा? यही तो फरमाया तुम जानते हो कि मुझे नमाज से कितनी मोहब्बत है, मुझे तिलावत से कितनी मोहब्बत है, एक रात की मोहलत दो ताकि जी भरकर मैं तिलावत करूं, जी भरकर मैं सजदे कर लूं, इसलिए कि एक बार शहीद हो गया फिर तो मुझे कोई इबादत तो करना नहीं। आदमी जीते जी कर सकता है, शहादत के बाद तो कोई इबादत नहीं, न नमाज न रोजा, कोई चीज नहीं, तो फिर इबादत का मौका मुझे न मिलेगा, इसलिए मुझे जी भर करके इबादत कर लेने दो। पता चला जो अपने रब से टूट कर मोहब्बत करता है वो कभी भी अपने रब की याद से गाफिल नहीं होता। मुसलमानों कितने ताज्जुब की बात है, कितनी हैरत की बात है कि आज हम रब के बंदे होने का दावा भी करते हैं, इमाम हुसैन की गुलामी का दम भी भरते हैं, लेकिन कभी इमाम हुसैन के ज़ौक़े बंदगी को, ज़ौक़े इबादत को, ज़ौक़े इताअत को हमने कभी नहीं देखा और न कभी उसकी तरफ हमने तवज्जो की। बस हम आते हैं, जिक्र हुसैन सुनते हैं और जाते जाते जो कुछ भी उनके नाम का मिल जाता है नियाज वगैरह लिए और चल दिए। हाँ, इमाम हुसैन के तज़किरे में बहुत अच्छा लगा, फिर नमाज कज़ा होती हो तो हो जाए, तिलावत छूटती हो तो छूट जाए, गाना न छूटे, बुराइयां न छूटे। तो मैं कहता हूं कि ऐसा इमाम हुसैन के जिक्र सुनने आने से क्या फायदा जब इमाम के नक्शे कदम पर ही नहीं चलना। मुसलमानों, अल्लाह ने इमाम की याद की महफिल की मोहब्बत लोगों के दिलों में इसलिए पैदा की ताकि कयामत तक तुम्हें किस रास्ते पर चलना है वो रास्ता तुम्हारे सामने वाज़ेह हो जाए, वो रास्ता वाज़ेह हो जाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए जो बात अर्ज कर रहा हूं इसको दिल के नेहा खाने में जगह दें। माँ बाप से ज्यादा, कपड़े, खाने पीने, घर, तिजारत, उससे ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा जब तक अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं होगी और अल्लाह की राह में सर को कटाने के जज्बे से सरशार आदमी नहीं होगा, तो कुरान कहता है फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, यहां तक कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए। तो अल्लाह हमसे शदीद मोहब्बत चाहता है, बेइंतहा मोहब्बत चाहता है, बेहिसाब मोहब्बत चाहता है, सबसे टूटकर वो चाहता है कि सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। जिंदगी मैंने दी, रिस्क मैं देता हूं, इज्जत मेरे दस्ते कुदरत में है, औलाद मैं देता हूं, अरे सब कुछ तो मैं देता हूं, फिर भी तुम मुझसे ज्यादा किसी और से मोहब्बत करते हो। करो सबसे मोहब्बत,
उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में हमने ही रखी है, करो मोहब्बत। लेकिन जब मेरी मोहब्बत और उनकी मोहब्बत की बात आ जाए तो मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करो, और अगर नहीं करोगे तो फिर इंतजार करो अल्लाह के अज़ाब, इंतजार। अब बात वाज़ेह हो गई कि जिंदगी के हर मामले के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की मोहब्बत को पेशे नजर रखना है। तो मैं अर्ज कर रहा था पहली निशानी, इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो दिल कांप उठता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उसके सामने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की आयात की तिलावत की जाती है तो ईमान बढ़ता चला जाता है। यानी कुरान सुन करके बोर नहीं होता, जब कुरान सुनता है तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है कि ये मेरा रब, मेरे रब का कलाम है। ये कैफियत नहीं, ये कैफियत है, ये कैफियत है। ये हम जरूर सुनते हैं कि इमाम हुसैन ने नेज़े पर जब उनका सर रखा गया तब भी कुरान पढ़ते थे। खुदा के बंदो, क्या इमाम हुसैन ने दर्स नहीं दिया कि जब मेरा नेज़े पर सर था तब भी मैं कुरान पढ़ता था? तुम घर में बैठकर कुरान नहीं पढ़ते हो? तो क्या सबक सीखा तुमने इमाम की जिंदगी से? एक चुपी हुई बात कर रहा हूं, एक सवाल आपकी समाहतों के हवाले कर रहा हूं, जरा याद कर लो, थोड़ा सा याद कर लो, आखिरी मर्तबा आपने कुरान कब खोला था? मोबाइल पर तो देखते हो ना कि लास्ट मैसेज इसने कब देखा था। आप ये देखो कि लास्ट कुरान आपने कब खोला था, जरा देखो। एक अजीब कैफियत से इंसान दो चार है। रब से कनेक्शन अगर मैं कहूं तो गलत न होगा कि टूटने के करीब है। सब याद है, रब याद है, सब याद है, रब याद है। तो कुरान जब कोई मोमिन पढ़ता है तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं घोड़े की एक जीन पर एक कदम और दूसरे पर दूसरा कदम रखते तक पूरा कुरान खत्म कर लेता। ये कुरान से ताल्लुक। और तीसरी सिफत बयान की गई, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है ना तो फिर वो अल्लाह ही पर भरोसा करता है। वो किसने? वो अल्लाह पर भरोसा करता है। और जब वो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो अल्लाह फरमाते हैं, बंदे घबरा नहीं, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है। तो ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आज ही की बात बताऊं, कहां दूर जाने की जरूरत है। आज आपके बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी ना? भाई जवाब दीजिए, स्कूल बंद थी ना? आज हुई बारिश इतनी जितनी बारिश की आगाही थी? मान लेते हो आप, प्लान बना लिया आपने, यार कल नहीं निकलना है, पता नहीं क्या हो। खुदा के बंदो, इंसान की बातों पर इतना भरोसा कर लेते हो, खुदा की बात पर भरोसा नहीं करते। वो जो कहते हैं वो हो जाता है, और उसका वादा कभी गलत नहीं। वो जो फरमा दे वो हक है। इन्ना वअदल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह का वादा हक है। लेकिन बंदा कहता, मौलाना मैं ये कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा। बंदे तू अपना कसूर तलाश कर, कहां कमी है, वरना उसका वादा तो हक है, उसका वादा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु को अल्लाह के वादे पर पूरा यकीन था, पूरा कॉन्फिडेंस था। और बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, वो कौन सी चीज थी जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को करबला में बातिल के सामने कमजोर नहीं ताकतवर बना के रखा था।
यहां सामने 10 आ जाए तो पेशाब निकल जाए, और वहां 22,000 का लश्कर। लेकिन वो कौन सी चीज थी जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को झुकने नहीं दिया? वो एक ही चीज थी, और वो थी अपने रब पर भरोसा। और यही था, ये मुझे तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, ये सारे चाहते हैं मैं अल्लाह के फरमान से हट जाऊं, लेकिन मैं जान तो दे सकता हूं अल्लाह के फरमान से हट नहीं सकता। तो जान देकर हुसैन ने बता दिया, सब गवारा कर लो, रब को नाराज करना गवारा न करो, इसलिए कि ये दुनिया तो चंद दिनों की है, एक न एक दिन तो जाना है। इससे अच्छी मौत क्या हो कि हम यहां से जाएं तो इस हाल में जाएं कि अल्लाह हमसे राजी है। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह से टूटकर मोहब्बत करते थे। इसलिए न उन्होंने बच्चों को देखा, न उन्होंने बीवी को देखा, न उन्होंने मकान को देखा, न उन्होंने दुनिया को देखा, न उन्होंने तिजारत को देखा। देखा तो बस एक ही चीज को, मेरा रब किस में राजी है, उसी को सामने रखा। और सबसे ज्यादा अल्लाह से वो मोहब्बत करते थे, इसका सबूत उन्होंने जान देकर के पेश फरमा दिया। बस यहां से हमें सबक मिला, हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा, सारे खानदान से ज्यादा, सारे कबीले से ज्यादा, सारे माल से ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। एक हदीस आपकी समाअतों के हवाले करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक शख्स आया हुजूर की बारगाह में, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, आया एक शख्स हुजूर की बारगाह में और हाजिर होकर अर्ज करता है, मत साआ, सरकार कयामत कब कायम होगी? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने उसके लिए क्या तैयारी की है? कहा हुजूर मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं, बस अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह और उसके रसूल से। सरकार ने फरमाया, अंता मा'a मन अहबब्ता, तू जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ। हुजूर से टूट कर मोहब्बत करो, अल्लाह से टूट करके मोहब्बत करो, अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करो। और उस मोहब्बत का एक अंदाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। नमाज भी पढ़ो तो अल्लाह के लिए, और इसी के साथ साथ कुर्बानी भी दो तो अल्लाह के लिए, जिए भी तो अल्लाह के लिए, और तमन्ना भी ये करें कि अल्लाह मौत भी दे तो उसकी याद में मौत अता फरमाए।